दीदी, जी जी आप भी चलिए, ये भी अच्छा है। क्या कहा तूने इनसे? बहुत तकलीफ हो रही थी इसीलिए कह दिया। हर चीज़ की ना हद होती है। मुझे लगा भलाई इसी में है कि अभी भी तू अपनी भलाई के बारे में सोच रहा है और मम्मी पापा की भलाई का क्या? बैठ जाओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। बैठ जाओ। ऋषु, मम्मी पापा ने अपनी खुशियां छोड़कर सिर्फ हमारे बारे में सोचा है और मुझसे भी ज्यादा तेरे बारे में। तू कहे तो गिनवाओ, बचपन से लेकर आज तक क्या क्या किया है उन्होंने तेरे लिए। मैं जानता हूँ दीदी, हर माँ बाप की तरह हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर गिनवाने जाओगे तो शायद सालों ही बीत जाएंगे। लेकिन आगे की ज़िंदगी का क्या? आप क्या चाहती हैं? आगे की ज़िंदगी मेरे लिए, मम्मी पापा के लिए नरक से गुजरे। तू मम्मी पापा के साथ रहेगा तो तेरी जिंदगी नर्क सी हो जाएगी क्या? होता है दीदी, कभी कभी ऐसा भी होता है। नहीं होता है। जिन माँ बाप ने तुझे खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन माँ बाप के साथ रहने के लिए तेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी ऋषु। कभी कभी मिलने जाया करूंगा मैं उनसे। अच्छा, तो एक बूढ़े माँ बाप की पूरी जिंदगी का ये सिला मिलेगा कि उनका बेटा उनसे कभी कभी मिलने जाता रहेगा। हाँ, करना पड़ता है दीदी, घर की सुख शांति के लिए करना पड़ता है। मेरी बीवी भी तो किसी की बेटी है ना, उसके बारे में सोचना बंद कर दूं? तो किसने कहा तुझे कि मत सोच? किसने कहा मत सोच अपनी बीवी के बारे में? ऋषु, मम्मी पापा ये कभी नहीं चाहते कि तेरे और उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तू उसे परेशान करे, उसे तंग करे। और वैसे प्रॉब्लम क्या है उसकी? रोज तो सुबह मैडम 9 या 10 बजे सो के उठती है। कभी किसी ने टोका उसे? धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगी वो। अच्छा, तो मम्मी पापा के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो आपने क्या किया? क्या किया आपने अपने सास ससुर के साथ? इनके माता पिता आपके माता पिता नहीं थे? आप भी तो सुबह 9 बजे सोकर उठती थी ना। उनके घर पे रहने से आपको प्राइवेसी नहीं मिलती थी ना। अब तो मिल गई आपको प्राइवेसी। मैंने जिंदगी में वही किया है जो आपने कहा है। आप ही कहती थी ना, मैं जैसा करूंगी, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा तो जिंदगी भर सुखी रहेगा। सुखी हूं मैं अभी बहुत। और एक बात बताऊं दीदी, मैं भी ना जीजा जी की तरह बहादुर नहीं हूं। जैसे ये आपके सामने झुक जाते हैं ना, मैं भी अपनी बीवी के सामने झुक जाता हूं, चाहे वो मांगे भले कितनी भी गलत क्यों ना हो। कितना घटिया तरीका निकाला है आपने मुझे सबक सिखाने का। जिंदगी की कड़ी धूप में चलते चलते अगर छायादार उम्र दराज पेड़ ना मिले तो इंसान का चलना तो दूर, वो झुलस कर खत्म हो जाता है। हमारे बुजुर्ग वैसे ही होते हैं। वो हमारे साथ रहते हैं तो अपने स्नेह की ठंडी छाया देते हैं और कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तुम अपने भाई से कह रही थी ना, तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुमसे ज्यादा उसका ध्यान रखा है। वो उनकी आंख का तारा है। मैं भी मेरे माँ बाबूजी की आंख का तारा था। जितना उन्होंने मेरे लिए किया है शायद ही किसी ने किया हो, और आज भी कर रहे हैं। एक बात बताओ, तुमने कभी भी मेरे माँ बाबूजी को अपना माँ बाप क्यों नहीं समझा? हाँ?
आज जब तुम्हारे भाई का फोन आया और उसने कहा कि वो तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहता, तो मैंने उसे समझाया कि देखो, मम्मी डैडी से अलग मत होना। वो समझ तो गया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी दीदी को यहां लेकर आओ, इसलिए मैं तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती, सिवाय इसके कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई।